जम्मू परिवर्तन के हाथ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो जिससे ऐसा लगता है कि कुछ तो इस जेकेपीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ जो है वो जरूर हुई है। अकाउंट असिस्टेंट पेपर में 25 से 30 मार्क्स लेने वाले बच्चों को भी जेकेपीएससी के टॉपर लिस्ट में जो है वो उनके नाम जो है वो यहां पर दिए गए हैं। वाकई में अगर ये स्कैम सही पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का दफा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो होगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जेकेपीएससी का रिजल्ट सामने आने के बाद लगातार ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि इस जेकेपीएससी के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर जो है वो धांधलियां हुई हैं। ये खबर आप लोगों तक बेहद पहुंचाना ज़रूरी है और जम्मू परिवर्तन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी किसी में धांधलियां देखने को मिले तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि जैसे में आप सब जानते हैं कि जेकेपीएससी का रिजल्ट सामने आ गया है और उसमें लगातार आपको ये खबरें सुनने को मिल रही हैं और लगातार जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस जेकेपीएससी के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर जो है वो एक बड़ा स्कैम हुआ है। और वाकई में अगर ये स्कैम हुआ है तो आपको बता दें चलें कि शायद ही ये दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ा स्कैम होगा, क्योंकि एक अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ा स्कैम होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू परिवर्तन के हाथ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो जिससे ऐसा लगता है कि कुछ तो इस जेकेपीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ जो है वो जरूर हुई है। फिलहाल मामला जांच का है, लेकिन जो सबूत हमारे पास आए हैं उसी के मुताबिक ये खबर हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू परिवर्तन आज आपको कुछ ऐसे प्रूफ दिखाएगा, यानी कि ऐसे सबूत दिखाएगा जिसमें ये साफ दिख रहा है कि पेपर वाले दिन जो है वो ठीक 11:30 बजे के करीब जो है वो कुछ बच्चों को आंसर की तक जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। जी हाँ, खबर सुनकर आप लोग मतलब हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की धांधली इसमें हुई है, क्योंकि जम्मू परिवर्तन ने इस पूरे मामले की जो है पड़ताल की है। उसमें जो पाया गया है वो सब हम आपके सामने रखेंगे। इतना ही नहीं, कुछ सिलेक्टेड बच्चों से ये भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं और ये पता चला है कि उनसे 25 से 30 लाख तक की जो है वो रकम ली गई थी और एक दिन पहले उनको किसी एक जगह पर जो है वो ले जाया गया था और पूरे पेपर जो है वो पूरा पेपर उन्हें याद करवाया गया और उनको फोन तक जो है वो उन्हें जो है वो उनसे लिया गया था। अब इन बातों को कितना अब ये बातें जो है वो कितनी सच हैं वो तो एजेंसी की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जम्मू परिवर्तन ने जो पड़ताल की है वो सब आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। हमारी जो पड़ताल है उसके मुताबिक ये भी पता चला है कि जिन बच्चों ने अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया था उसमें उन बच्चों ने 25 से 50 मार्क्स जो है वो हासिल किए थे, लेकिन वो बच्चे ही अकाउंट असिस्टेंट पेपर में 25 से 30 मार्क्स लेने वाले बच्चों को भी जेकेपीएससी के टॉपर लिस्ट में जो है वो उनके नाम जो है वो यहां पर दिए गए हैं। सब सबूत आपके सामने है और स्क्रीन पर आप सारे इन सबूतों को देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू परिवर्तन हमेशा जो है वो आप लोगों तक सच्चाई लेकर जो है वो हाजिर होता है। और आपको ये भी बता दे चलें कि जेकेपीएससी का पेपर सिर्फ पेपर लीक तक ही नहीं सीमित। अगर ये जेकेपीएससी का पेपर लीक हुआ है तो सोचिए इनसे पहले जो जेकेएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसमें जो है वो किस तरह से जो है वो स्कैम हुआ होगा, उसका जिक्र करना हमारे लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि लगातार इससे पहले जो एग्जाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट कराए हैं उसमें लगातार जो है वो जेकेएसएसबी सुर्खियों में रहा है और ये इल्जाम उन पर लगते रहे हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट जेकेएसएसबी की जानिब से कराई जा रही है उसमें लगातार जो है वो धांधलियां देखने को मिलती हैं। लेकिन जेकेपीएससी का रिजल्ट में जो स्कैम देखने को मिला है और ये लगातार जिस पर लगातार चर्चा भी हो रही है और वाकई में अगर ये स्कैम सही पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का दफा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो होगा। आपको बता दें कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो इसमें सामने आई है। पहले हम सुनते थे कि एक मोहल्ले से एक बेटा ही जो है वो नौकरी पाता था, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था और जेकेपीएससी की रिजल्ट ने तो लोगों के होश उड़ा के रख दिए हैं। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घर घर से
2-3 बच्चे जो हैं वो इस जेकेपीएसआई के रिजल्ट आने के बाद जो ये पता चला है कि एक एक घर से जो है वो 2-3 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। लिस्ट सब आपके सामने है, सबूतों के साथ हर बात को जम्मू परिवर्तन आपके सामने रख रहा है। और अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इसमें इंक्वायरी जल्द से जल्द हो, क्योंकि जिन प्राइवेट कंपनीज को इनका टेंडर जो है वो दिया गया है बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के, ये मुमकिन नहीं। हमारे सोर्सेज से इतना भी पता चला, ये भी पता चला है कि जो लोग बच्चों को बाहर लेके गए और या फिर उनको आंसर की जो है वो उनको प्रोवाइड करवाई, उनको आंसर की जो है वो देने वाले यूपी बिहार से थे और यूपी बिहार से जो है वो आए हुए थे। और एक ऐसा ही नंबर भी जो है वो हमें मिला है जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और अपनी राय देना मत भूलिएगा। और सरकार यहां पर ट्रांसपेरेंसी के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के पोल यहां पर आज जम्मू परिवर्तन जो है वो खोल रहा है। जम्मू परिवर्तन के पास एक और बहुत ऐसी चीजें जो है वो मिली हैं जो कहीं ना कहीं सवाल निशान जो है इस रिजल्ट पे जो है वो सवाल निशान खड़ा कर रही हैं। सोर्सेज से ये भी हमें पता चला है कि लिस्ट में 100-200 बच्चे जो कि अखनूर के खूर से थे, वो जो है वो अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट में सबसे लास्ट में थे, लेकिन यहां पर जेकेपीएसआई में वो सबसे ऊपर जो है यानी कि टॉप लिस्ट में उनका नाम यहां पर आया है। और इस सब पर डीजीपी साहब का ये कहना है, कि पुलिस का इस पेपर से कोई जो है वो लिंक जो है वो नहीं है, यानी कि पुलिस का इस पेपर से कोई भी जो है वो लेना देना नहीं है। और आखिर में एक चीज और बता दें कि हिमाचल में भी जो है वो इससे पहले यानी कि सेम डे जो है वो पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपए पर बच्चे से जो है वो लिया गया था। और वो भी जो है वो बिहार यूपी से आए हुए लोग थे जिन्होंने पेपर जो है वो पेपर को लीक कराने का जो है वो अंजाम दिया था। अभी एसजी गवर्नमेंट पे है कि वो इस मामले को किस तरह से देखती है और किस तरह से जो है वो इसकी जो है वो इंक्वायरी करती है, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम जो है वो जो हुआ है, अगर ये स्कैम हुआ है तो इसमें नीचे लेवल पे कोई भी मुलाजिम जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े स्कैम में कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की एसजी गवर्नमेंट में जो आला हुकाम जो बड़े बड़े अफसरान बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं अगर ये वाकई में ये स्कैम जो है वो सही पाया जाता है। क्योंकि स्कैम का पता तभी ही चलेगा जब एजेंसी से इसकी पूरी जांच करेंगे, उनकी कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में क्या स्कैम सही है गलत है। लेकिन फिलहाल अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम होगा अगर वाकई में सही में स्कैम हुआ है। और फिलहाल इस पर महबूबा मुफ्ती फॉर्मर सीएम की हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट जो है वो किया है और जिसमें साफ तौर पर ये कहा है कि जेकेपीएसआई का जो रिजल्ट है इसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो धांधली हुई है इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ उधमपुर से जो फार्मर एमएलए हैं बलवंत सिंह मुनकोटिया जी, उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर उनका एग्जाम लेना किसी हद तक भी जो है वो सही नहीं था। और उन्होंने भी ये मांग की है कि मामले की जो है वो इसकी जांच होनी चाहिए और गलत पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। ये जम्मू परिवर्तन की ये सबसे बड़ी खबर थी और जिसकी पड़ताल जो है वो हमने की है और सारे सबूत जो है वो आप लोगों के सामने रखे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार ने यहाँ पर दफा 370 को हटाने के बाद कई सारे वादे जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किए थे, लेकिन वादे जो है वो किसी हद तक भी पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो खोखले जो है वो साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जेकेपीएसआई की मिसाल जो है वो आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।